5 साल 5 शताब्दी लेके चलो, ये मौका दोबारा मिलता नहीं है। मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा और मैं संक्षिप्त में बताऊँगा। सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। भगवान बहुत कम लोगों ने देखे होंगे, बहुत कम, लेकिन ये जो हम लोग यहाँ बैठे हैं ना, ये इसका मतलब हमारे बीच में भगवान हैं। सुत दारा और लक्ष्मी, घर में परिवार, बच्चे, धन धान्य, ये सब चीज़ें आपको बहुत आसानी से मिल सकती हैं, लेकिन संतों के दर्शन, इसकी कोई कीमत नहीं होती। क्या कहते हैं? संत समागम हरि कथा। 2 चीज़ें, संतों का समागम मिल जाए और भगवान के भक्ति की कथा सुनने को मिल जाए, ये 2 चीज़ें संसार में कभी भी नहीं मिलती। तो ये हमारे बीच में आए हैं। मैं सब अपना, हम एक बहुत बड़ा सौभाग्य मानते हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। अगर आप मेरे से पूछो कि भगवान जी कहाँ हैं, तो मैं कहूँगा यहाँ बैठे हैं। ये समय हम लोगों का इतना सौभाग्य है जिसका वर्णन किताबों में, शब्दों में नहीं कर सकते। इसको आपको पहचानना चाहिए। ये लंबेड़ी का क्षेत्र, धंधाने के आसपास, और ये परिवार का इतना सौभाग्य है राकेश जी का और हमारी पूरी बिरादरी का कि इस क्षेत्र में ये यहाँ पर आए हैं। इसकी तुलना नहीं कर सकते। इन बातों को समझिए आप और समझकर उन पर चलने की कोशिश करो। जीवन को व्यर्थ नहीं करना। मैं 70 साल का हो गया तो 70 साल जिंदगी के व्यर्थ हैं। आज से शुरू हो रहे हैं। आज हमारे बीच वो महान विभूति यहाँ पर विराजमान है और मैं तो इसको एक हरि कृपा बिना इस संत समागम हो ही नहीं सकता। मैं अपने क्षेत्रवासियों से ये आशा करता हूँ कि जीवन को व्यर्थ मत करो। हम लोग छोटी चीज़ों में ना बड़ी चीज़ों को छोड़ देते हैं। अगर आप इस चीज़ को समझोगे ना, घर में जाना आराम से सोचना कि आज हमारे बीच में यहाँ पर इस जगह में वो महान विभूति जिनके दर्शन भी दुर्लभ होते हैं और आपके बीच में, आपके साथ अभी उन्होंने कहा कि मैं आपकी जो कलश यात्रा इसके बीच में भी चलूँगा। इनका एक एक कदम आपके साथ चलना ये जीवन में दुर्लभ है। सब चीज़ें मिल जाएंगी, प्रॉपर्टी, गाय, भैंस, गाड़ियाँ सब मिल जाएंगी आपको, लेकिन इनका एक एक कदम इस भूमि पर आपके साथ चलना, इसकी वैल्यू, इसके महत्व को आप घर में जा कर के ज़रूर सोचना और फिर सोच करके ऐसी महान विभूतियों को घर से नमस्कार करना। आपको जो इच्छा होगी वो आपको मिलेगा। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, समय का अभाव है। मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि आज आपके मुकाबले संसार में कोई भी सौभाग्यशाली नहीं है। कोई भी दुनिया का सौभाग्यशाली नहीं होगा जितना हम लोग यो इस क्षेत्र में बैठ के ऐसी महान विभूति के दर्शन कर रहे हैं। तो ज़्यादा समय नहीं लेके मैं ऐसी महान विभूति को अपने परिवार में, अपने घर में देख करके बहुत ही आनंदित हूँ। और इतना आनंद मुझे मिला है जब से मुझे पता चला रात को कि ये हमारे यहाँ आ रहे हैं, दिल बहुत खुश हुआ।
और एक आशा की किरण नज़र आई कि हमारे समाज का लगता है कि कोई उत्थान होने वाला। ये कोई छोटी बात नहीं है। तो मैं आपसे बार बार यही कहूँगा कि संसार के काम करते हुए ऐसी महान विभूतियों के दर्शन करने का जहाँ पर भी, जैसे भी, जिस समय भी मौका मिले, सब काम छोड़ करके इनके चरणों के दर्शन करने का अवसर कभी भी मत छोड़ना। बोल शंकर भगवान की जय। अभी सब यहाँ पर इस भूमि पर स्वर्ग, ये शरीर क्या और भूमि क्या है? ये शरीर है स्वर्ग और नरक की सीढ़ी, और ये भूमि क्या है? स्वर्ग। क्योंकि इस भूमि पर अच्छे कर्म करने से जीव स्वर्ग में जाता है, बुरे कर्म करने से नरक में जाता है। इसलिए ये भूमि को क्या कहते हैं? स्वर्ग। और शरीर क्या है? कि नरक और स्वर्ग की सीढ़ी। इसलिए मैं आप सबका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आप लोग सब भगवान के प्रति, भगवान के कार्यक्रम के लिए सब इकट्ठे हुए, और सबके बीच बोलते हैं कि बट वृक्ष के पेड़ के नीचे बट वृक्ष ही होता है। इनके दादाजी शेर के ऊपर सवार करते थे, तो शेर पर जो सवार भगवान ही करते हैं। भगवान से जो जीव कोई करेगा तो भगवान से वो कम नहीं। इसलिए उनकी कृपा इनके ऊपर है। तो वो क्यों कि जैसे पेड़ के नीचे पेड़, कभी बट वृक्ष का पेड़ होता है ना, तो कभी समाप्त नहीं होता, उसके बीच और पैदा होता रहता है। इसी तरह उनकी शक्ति इनमें है, इनके अंदर शक्ति थी, तब ये यहाँ पर आए हैं आपके इच्छानुसार। और आप सबको ये कहाँ ले जा रहे हैं? भगवान के पास। भगवान के पास कैसा जाता है आदमी? कि सत्संग के द्वारा। वेद व्यास जी और नारद जी ने कहा, वेद व्यास जी से पूछा, वेद व्यास जी ने पूछा नारद जी से कि मुझे तो बड़ी शांति है, मुझे शांति नहीं है। तब नारद जी ने कहा कि मुझे तो भगवान की कथा में ही और भगवान के सत्संग में ही शांति प्राप्त हुई है। क्यों? कि भगवान की कथा सुनने से, भगवान की कथा सुनने से हमारे को अंधेरा हटेगा, ज्ञान की प्रकाश होगी। जब तक हमारे में नजर नहीं है तो दूसरे को रास्ता कैसे दिखाएंगे? इसी तरह भगवान की कथा सुनने से, भगवान की कथा सुनने से आदमी के अंदर अंधेरा हट जाता है। जब अंधेरा हट जाता है तभी वो भगवान के भक्ति करने योग्य बनता है। जब भगवान जीव के अंदर भक्ति प्रवेश करती है तो फिर उसके सारे पाप धुल जाते हैं। तो अच्छे भगवान की कथा सुनने से ज्ञान प्राप्त होगा। जब ज्ञान प्राप्त होगा तो फिर भगवान की भक्ति करेंगे। जब भगवान की भक्ति करेंगे फिर भगवान की भक्ति प्रवेश करेगी। जब भगवान की भक्ति प्रवेश करेगी फिर जितने हमारे भीतर पाप है ना, ये पाप सब धुल जाएंगे। जब पाप धुल जाएंगे तो फिर भगवान की भक्ति प्रवेश करेगी, तो फिर उसके अंदर किसी प्रकार के काम, क्रोध, मोह, लोभ प्रवेश नहीं कर सकता है। उसके ऊपर काल भी नहीं प्रवेश कर सकता है। फिर उसके अंदर भगवान परम धाम से आकर उसके हृदय में विराजमान हो जाते हैं। इसलिए हमारा हृदय इंसान जन्म मिला है। इंसान जन्म कब मिलता है? 100 करोड़ जन्म के बाद एक इंसान जन्म मिलता है। तो इंसान भगवान को बहुत प्रिय है। इसलिए इंसान का हृदय कैसा होना चाहिए? कमल के फूल की तरह। तो भगवान की भक्ति करने से इंसान का हृदय कमल की फूल की तरह बन जाता है, तो फिर भगवान उस पर विराजमान हो जाते हैं। इसलिए भगवान का रहने का घर वास्तविक बीज है। इसलिए ये इस बीज को कैसे पहचानेंगे? हम, भगवान हमारे बीच है लेकिन हम भगवान से दूर हैं। दूर कैसे है? कि हमारे अंदर अंधेरा है। भगवान के प्रति, भगवान के भजन के लिए अंधेरा है। इस भगवान की कथा सुनने से आप सबको ज्ञान का प्रकाश होगा। तब सत्कर्म करोगे। जब सत्कर्म करोगे तो आपके अंदर ज्ञान का प्रकाश, और सत्कर्म करने से आदमी कर्म करने से ऊपर और अकर्म करने से नीचे। अच्छे कर्म किए तो ऊपर ले जाते हैं अच्छे कर्म, और बुरे कर्म नीचे ले जाते हैं। इसलिए आप सब मैं इनका भी बाबा स्वागत अभिनंदन करता हूँ। क्योंकि भगवान की कृपा है कि जैसे जिस क्षेत्र में जिसका मन करता है कि भागवत कथा कराने की,
जिसके अंदर मन की इच्छा होती है मैं भागवत कथा कराऊं, तो उसके भीतर भगवान आ जाते हैं, उसके बीच भगवान आ जाते हैं, भगवान स्वयं करवाते हैं। इसलिए भगवान आपसे करवा रहे हैं और भगवान के बीच, भगवान के रूप आपके बीच आए हैं और ये आप सबसे करवा रहे हैं और इनके बीच भगवान तो है ही हैं और आपके बीच भी हैं। तभी भगवान के लिए आप सब इकट्ठे हुए और आज्ञा के पालन किया आपने। क्यों कि आज्ञा के पालन सबरी ने की थी तो भगवान के दर्शन हुए थे। इसलिए आप लोगों ने महाराज जी के आज्ञा का पालन किया, जैसे इन्होंने बोला ऐसे ही आप उनकी आज्ञा का पालन अनुसार इस कार्यक्रम के करने के लिए जा रहे हो। इसलिए मैं सबका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। संत एक क्या होते हैं, मुख होते हैं, बाजू हैं। आप क्या हो, बाजू हो। अगर बाजू नहीं है तो मुख किस बात का, मुख नहीं तो बाजू किस बात के। इसलिए भगवान कोई दूर नहीं है। ये बाजू क्या नहीं है, समाज, और संत क्या है, मुख। इसके मुख के बीच, इस ब्राह्मण के बीच भगवान विराजते हैं। इसलिए ये संत समाज, समाज एक बाजू और संत एक मुख, बस। और संत और भगवान और संत और समाज के बीच 3 सीढ़ियां हैं। समाज आप हो गए, बीच संत हो। भगवान की जय।